हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आगे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके साथ डेटा और चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करता हूं। तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि मैं जो भी लाइव मार्केट की अपडेट्स या फिर जो भी कुछ होती है मैं आपको शेयर करता हूं और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। प्लस एक चीज और अपडेट बता दूं, मेरा वेबिनार आ रहा है, जैसा कि मैं आप सबके लिए हमेशा से वेबिनार करता रहता हूं। तो जो अगला वेबिनार है वो 31 मार्च संडे को है। तो आप ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दी है, आप इसको ज्वाइन जरूर करिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आपके लिए मैंने जो भी वेबिनार रिकॉर्ड करे हैं ना, आप उसके लिए आप यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सभी वेबिनार्स मिल जाएंगे और इसको आप जो है कि आराम से देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और एक अपडेट छोटी से ये भी बता दूं आपको कि आपका मार्केट इस वीक में मात्र 2 दिन और चलेगा, 27 तारीख जो कि बुधवार कल, और गुरुवार यानी 28 तारीख आपकी मंथली एक्सपायरी होगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन आपकी छुट्टी रहेंगी, आप सबको पता होना चाहिए। 29 तारीख यानी 29 मार्च फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे है तो आपका मार्केट बंद रहेगा। तो अभी आगे आने वाले 3 दिन के हॉलीडेज हैं, कल और परसों मात्र 2 दिन मार्केट चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले डेटा देखते हैं। तो डेटा हमारे पास जो निफ्टी का है वो निकल के आ रहा है कि निफ्टी का जो पुट ओआई है वो ज्यादा है और कॉल ओआई जो है वो कम है। तो यहाँ से हम बायस निकालेंगे अपना बुलिशनेस का, चूंकि नेक नेक है तो यहाँ पे हम बुलिशनेस टू साइडवेज का व्यू बनाएंगे। और आज के दिन में अगर हम देखें क्या हुआ है, तो आज के दिन में अगर हम देखें तो कॉल ओआई ज्यादा इंक्रीज हुआ है और पुट ओआई भी इंक्रीज हुआ है, बट कॉल ओआई ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से व्यू निकल के आता है बेयरिशनेस का। तो हमने यहाँ पे देखा जो टोटल ओआई है वो दिख रहा है हमें पुट ओआई ज्यादा, यहाँ से व्यू बन रहा है बुलिशनेस का। लेकिन आज के दिन में जो पोजीशन बनी उन पोजीशंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बेरिश है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को जो है कि इंटरचेंज करते हैं और तब जाकर के फाइनल व्यू बनाते हैं। फाइनल व्यू हमारा बनेगा यहाँ पे बुलिशनेस टू साइडवेज का, बुलिशनेस टू साइडवेज का। ओके, अब हमारे पास सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट हमारे पास जो है वो 22,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट है और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 22,100 का है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि 22,000 का सपोर्ट काम करेगा भी या फिर नहीं, या फिर कैसे ओपनिंग होती है। तो अभी जो आपका निफ्टी क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 22,019 यानी 20 समझ लो। तो कल अगर यानी मार्केट आपका 22,000 के ऊपर ओपन हो गया, उस केस में हमें देखना है कि पुट ओवाई और बढ़ा है कि नहीं, और यहाँ पे 22,100 में भी पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं, जो कि अभी कॉल वाला ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट हमारा नीचे चला जाएगा और वो हम बेरिशनेस का व्यू बनाएंगे और वहां पे बेरिशनेस टू साइडवेज का भी व्यू बनेगा, बिकॉज ओवरऑल डेटा जो है कि थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। तो ये हमारा एक व्यू बना है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन यह है कि भैया साइडवेज मार्केट रहने वाला है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। आज के दिन में मार्केट वैसा ही था, कुछ आपको यहाँ पे खास ट्रेड मिले नहीं होंगे, जो स्ट्रेटजीज लगाने वाले होंगे उनको अच्छा सा ट्रेड मिला होगा। और आई थिंक मैंने स्ट्रेटजी लगाई थी, मैंने शॉर्ट ट्रेडर किया था, बट उसकी मैंने आपके साथ अपडेट नहीं शेयर करी तो फिर मैं उसके ऊपर बोल भी नहीं सकता। खैर चलिए देखते हैं आगे चार्ट को। तो चार्ट हमारे पास क्या है, चार्ट जो हमारे पास दिख रहा है, पहले हम एक बार इसको 2 घंटे के चार्ट पे देखते हैं ताकि आपको पूरा एक प्राइस एक्शन का व्यू समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपके हायर हाई चैनल पैटर्न बन रहे थे एंड देन उसके बाद यहाँ पे लोअर लोज आपके बनने लगे। फिर यहाँ पे कंक्लूजन आया, साइडवेज हुआ, कंसोलिडेशन आया और साइडवेज के बाद अभी भी उसी एरिया में मार्केट अटका हुआ है। तो मोटा मोटी हमें कह सकते हैं कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक फर्दर बेरिशनेस, और जब तक ये मैंने आपको बताया था जो डेली वाला है हमारा, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक फर्दर बुलिशनेस नहीं आएगा। अब कुछ लोग नए होंगे तो उनको नहीं पता है डेली वाला मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो डेली वाले टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ है, वो लेवल है 22,450। जब तक 22,450 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं बुलिश नहीं हो सकता, नहीं रहूंगा, ये बात याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन निकल के आ रहा है वो साइडवेज का निकल के आ रहा है। मोटा मोटी जो मेन ट्रेंड है वो हमारा बुलिश है, लेकिन यहाँ लेटेस्ट में शॉर्ट टर्म में जो हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है वो बेरिशनेस की तरफ हुआ है, बेरिशनेस टू साइडवेज हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो एक चीज यहाँ से ये समझ में आ रही है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो हम इंट्राडे में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। देखो जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने और गिरने वाला होता है ना, तो वहां पे डर लगा रहता है कि यार कहीं उल्टा ट्रेड पड़ गया तो क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने घटने वाला है नहीं, तो उल्टा ट्रेड होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, आपका रिस्क भी कम रहेगा, तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के देखें। सो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद
ब्रेकआउट हुआ, देन उसके बाद आपका ऊपर यहाँ से फिर से आपका ब्रेकआउट हुआ, देन उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि नीचे से बायर तैयार है खरीदने को और ऊपर से सेलर तैयार है बेचने को। तो ये दोनों लोग जब अपनी मर्जी की कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही ट्रेड करेंगे, हम भी सेल ऑन राइज और बाई द डिप का तरीका अपनाएंगे। तो हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये रहे, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर ट्रेड करिएगा। तो ट्रेड हमारे पास जो सेल करने का लेवल है वो है यहाँ पे। अब इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इंक्रीज, फिर उसके बाद आपका साइडवेज नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो एरिया है ये एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और आगे भी करेगा। तो यहाँ पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम सोचेंगे फर्दर बुलिशनेस का, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकाला तब तक फर्दर बुलिशनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आने पर हम शॉर्ट करेंगे। तो लेवल मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल है हमारा 22,057 है तो 60 मान लो, और फिर 22,065 है तो 65 ही मान लो। तो यहाँ पे 60 से लेकर के 65 यानी कि 5 पॉइंट्स की रेंज में हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 75 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 22,030 का एंड नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 200 का, सॉरी मतलब 22,000 का। ओके, तो यहाँ पे हम इस जगह पे पहला ट्रेड करेंगे, ऊपर हम बेचेंगे। बाई कहाँ पे करेंगे, तो हम नीचे बाई करेंगे, लेकिन हमारा जो बाई करने का लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे बाई करने का जो लेवल है वो ये रहा। सिंपली हम इस एरिया में जो कि है 950 से लेकर के 913 है तो 915 ले लो, तो 950 से लेकर के 915 यहाँ पे आने पे इस एरिया में कोई भी एक बाइंग का रिवर्सल मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम बाई करेंगे, उसी का लो स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा हो जाएगा पहला 22,000 का एंड सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 22,030 का। तो ये दो प्लानिंग हमारी निफ्टी की है, आप इसको अंडरस्टैंड करके चलिए। इन सब के अलावा क्या हो सकता है, इन सब के अलावा देखिए यही हो सकता है कि आपका मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी तो हम फर्दर बुलिशनेस का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ट्रेड करने का जो प्राइस एक्शन होगा वो दूसरा होगा, उसको मैं आपको बताता हूँ। प्राइस एक्शन जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर इसके ऊपर जो कि हमारा 65-75 का जो हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट है सेलिंग का, उसके ऊपर चला जाता है, क्लोज होता है 5 मिनट की कैंडल, तो नीचे आने पे फिर उस कैंडल का हाई यानी कि डबल ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे। ये बात याद रखिए, जिसको हम एन पैटर्न का ब्रेकआउट भी मानते हैं। तो हम बाई करेंगे तो फिर आप 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट और नीचे आप उसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, लेकिन उसके पहले उसका डेटा देख लेते हैं। तो जो डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है वो यहाँ पे कॉल ओआई ज्यादा बन के आ रहा है। कॉल ओआई का मतलब होता है हम यहाँ पे बेरिश व्यू बनाएंगे। आज के दिन में भी वही चीज हुई। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में है वो क्लियर कट बेरिशनेस दिखाई दे रही है, वो डेटा में भी हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसके लेवल्स को देखें तो लेवल्स हमारे पास निफ्टी के स्पॉट के लेवल है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए आप लोग। हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा इसमें भी सेम प्राइस है, ये थोड़ा सा ज्यादा वीक है उसके कंपेरिजन में। यहाँ पे देखिए आपका कंटिन्यू यहाँ पे हायर लोअर लोज बन रहे थे और यहाँ पे आपका थोड़ा बेरिशनेस मुझे दिख रहा है। तो सिंपली हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये रहे। हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, ये 46,709 है तो 10 ले लो और 735 ले लो। यहाँ पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 750 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहला टारगेट हो जाएगा 650 का एंड सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 570 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी एरिया पे एक बार यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिला, ऊपर जाने का ट्राई किया बट कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आ गई और कंटिन्यू वो एरिया जो है आपका वो सेलिंग का जोन का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आने पे भी सेलिंग एक बार आएगी और हम इसको ट्रेड करेंगे, ये बात याद रखिए। बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो बाइंग करने के लिए जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे है। इसी एरिया पे सपोर्ट बना था और यहाँ पे हम एक बार फिर से बाई करेंगे। तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है 46,240 से लेकर के 196 है तो 195 मान लो। इस एरिया में आने पे हम बाई करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी इतना नीचे की बात कर रहे हो, देखो अगर इसके नीचे गया ना तो फिर वो सेलिंग भी आ जाएगी, तो यहाँ पे फिर आप बाई करने के लिए तैयार रहो। ओके, तो मैं अभी बताता हूँ कि सेल का भी कैसे प्लान करना है, बट यहाँ पे पहले बाई वाला प्लान करो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 240 से लेकर के 195 है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। इसमें हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा 400 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 500 एंड 600 का। आप इसको टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे
मैं बढ़ा देना चाहता हूँ 160 160 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके अच्छा, जिन लोगों को स्टॉप लॉस बड़ा लगता है उनको मैं बोलूंगा कि आने दिया करो लेवल्स को और एक वहां पे बुलिश रिवर्सल बनने दिया करो, मतलब कि कोई बुलिश हैमर या तो फिर आपका कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, देन उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड किया करो। ये हो गया हमारा बाय द डिप वाला प्लान। अब देखिए इसमें जो प्राइस एक्शन निकल के आ रहा है वो ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था, ये सपोर्ट और यहाँ पे आज सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो सेलर्स थे इनको यहाँ पे ट्रैप करके या फिर यहाँ पे जो ब्रेक डाउन का जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको ट्रैप करके ऊपर लेके जा रहा है। तो ये क्या होगा, अगर ऊपर गया तो ये लोग उसको फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ तक सेलिंग आ गई तो अगर इसके ऊपर फर्दर निकल गया तो यहाँ पे सेलर्स फिर हार जाएंगे, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर कल गलती से भी इसके नीचे लेवल चला गया तो यहाँ पे लेवल समझो, कल अगर बैंक निफ्टी गलती से भी इसके नीचे चली गई तो ये जो सेलर्स हैं ये हावी हो जाएंगे और फिर से सेलिंग चालू कर देंगे और वो कंटिन्यू इसको यहां तक खींच करके तो लाएंगे ही लाएंगे, ये भी याद रखिए। तो कैसे इसमें ट्रेड करना है सेलिंग साइड में उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सेलिंग का जो हमारा लेवल था वो ये है, अगर कल भी इसी के नीचे आपका ब्रेकडाउन होता है देन उसके बाद इस लेवल यानी आज का जो लो है उसके ब्रेकडाउन होने का हम वेट करेंगे। तो आज का लो अगर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक कैसे होगा, इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब, तो ब्रेक होने देना, फिर उसके बाद इसको ऊपर जाने देना। तो ऊपर करीब 560-70 के आसपास आएगा, तुरंत शॉर्ट कर देना है। और या फिर ऊपर नहीं गया तो कोई सेलिंग के रिवर्सल पे आप शॉर्ट करोगे तो आपका सीधे सीधे टारगेट यहाँ पे 400 का हो जाएगा। ज्यादा टारगेट मत देना क्योंकि नीचे से बाइंग कभी भी आ सकती है। तो ये आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए, नीचे आप 100-150 पॉइंट का ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो सेलिंग में स्टॉप लॉस रहेगा 600 का, ये भी अच्छे से याद रखिए। तो ये 3 प्लानिंग है बैंक निफ्टी में, आप इसको अंडरस्टैंड करके चलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबिनार हो रहा है आपका 31 मार्च को, तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक है और ये टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल यानी ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके लिंक में मिल जाएगी। और आप अगर नहीं भी मिलती तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जाकर के आप ये फॉर्म गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहां पे लर्निंग मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर इसके बाद आपकी लर्निंग चालू होगी। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने एक बहुत ही अच्छा वेबिनार किया था, करीब 4-4.5 घंटे का है। तो आप इसको देख करके अपने फंडामेंटल एनालिसिस के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मेरी मेरी एक गलती है और आप लोगों की शिकायत रहती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और आज मैं बता भी देता हूं। वो ये है कि मैंने आपके लिए एक स्क्रीनर का वीडियो बनाया था और स्क्रीनर का वीडियो पार्ट 1 बना था, उसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था करीब 8 महीने हो गए कि पार्ट 2 बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों की काफी शिकायत रहती है कि पार्ट 2 वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट नहीं बना रहा हूँ। इसके लिए देखिए मैं बेसिकली इसके ऊपर लिखना पड़ेगा टॉपिक क्या क्या समझाना है, देन उसके बाद फिर आपको टाइम लगता है। हालांकि मैं बना देता हूँ बट मैंने एक्चुअली काम आसान कर दिया है। तो आप वो वीडियो देख करके उसके बाद ये फंडामेंटल वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा आपका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। उसके अलावा देखिए मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि भैया आया वीडियो बना करके भाग गया। सिंपली आपको मैं अपने नंबर दे रखे हैं, तो आपको अगर मेरे किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको और मेरी टीम आपका गाइडेंस करेगी और आपको आपके जो डाउट्स हैं वो दूर जरूर करती है। तो सिंपली आप फिर से एक बार अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।